2007 की ही बात है जब इन्होंने हलफनामा दिया था। उसके अलावा कपिल सिब्बल जैसे नेता खड़े थे राम मंदिर के विरुद्ध। मस्जिद बनवा रहे थे और वो लोग। 5 जजों में से बेंच में से 2 जज तो अभी भी खिलाफ ही थे ना। हाँ। समर्थन में तो नहीं थे ना। 3 जजों की वजह से ही तो ये आया है। हाँ। अगर भगवान कृष्ण आपके सपने में आए हैं तो साथ वाली मस्जिद नहीं आई भाई, उसे हटवा दो। हाँ। वो भी कृष्ण जन्मभूमि पे है। हाँ। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो एक मुनव्वर फारूकी नाम का व्यक्ति जिसने माता सीता और प्रभु श्री राम पे टिप्पणी करी थी, तो उसका एक कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दिया था, तो उसने एक टिप्पणी करी थी। पार्टी ने शायद 1 साल तक निलंबित रखा। जब हाई कोर्ट से, तेलंगाना हाई कोर्ट से जब उन्हें छूट मिल गई तब उन्हें पार्टी में वापस लिया गया। अब वो अमित शाह जी की कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और जैसा कि पब्लिक डोमेन में है और कांग्रेस के लोग कहते रहते थे हमेशा कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और नरेंद्र मोदी पे हमेशा तंज कसा गया, बीजेपी पे तंज कसा गया, क्योंकि बीजेपी वर्षों से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी थी, संघ जुड़ा हुआ था। और जिस प्रकार से बीजेपी की कहे या संघ की कहे या हिंदुओं की जिस प्रकार से कोर्ट में विजय हुई और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हमारे साथ सनातनी जुड़ चुके हैं रामेश्वर आर्य जी से जानेंगे कि सर पहले तो बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें चल रही थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। केजरीवाल जी पहले बोलते थे, उन्होंने पहले एक वक्तव्य में कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। फिर कहीं और जाते हैं तो गुजरात में कहते हैं कि हम तो राम मंदिर बन जाएगा तो हम फ्री में दर्शन करवा देंगे। तो ये बदलाव, वहाँ से यहाँ तक बदलाव होने का मतलब क्या दौर चल रहा है ये देश में? राम मंदिर बन रहा है, धीरे धीरे लोगों के सुर बदल रहे हैं। सर, आपने इंडिया अलायंस के ऐसे गिरगिट का नाम लिया है जो गिरगिट केजरीवाल शुरू से ही रंग बदलता है। पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में था, फिर जन लोकपाल बिल के नाम से अन्ना आंदोलन में घुस गया, अन्ना जी को टोपी पहना के इसने पार्टी बना ली। फिर कहता था मैं सब पहले तो पार्टी नहीं बनाऊंगा, कोई पद नहीं लूंगा। अब तो ये शीश महल बना रहा है, 54 करोड़ का बना चुका है वो भी कोरोना काल में। ऐसे गिरगिट से क्या हम उम्मीद रखें? कहता था मेरी नानी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, वहाँ स्कूल बनना चाहिए, ये और वो है। तो भाई ऐसे दोगलों से हमें कुछ वो नहीं चाहिए। जो बाबा जो कि जब मुस्लिमों के पास गए थे तो कह रहे थे कि शहीद मोहन शर्मा की शहादत को चैलेंज करते हुए इन्होंने क्या कहा था कि हम बाटला हाउस के एनकाउंटर की जांच करवाएंगे। सर, ये वही लोग हैं। और नीतीश कुमार को भी छोड़ गए आप। नीतीश कुमार ने भी कहा नीतीश कुमार ने भी कहा राम लला हम आएंगे, ने कहा है कि राम तो सबके हैं, जबकि उनकी पार्टी ने हलफनामा दिया 2007 में कि राम सेतु तोड़ने की बात आई थी। राम सेतु को एडम डैम भी कहा जाता है। छोड़िए, राम को काल्पनिक कह दिया गया इसी देश में। सर, 2007 की ही बात है जब इन्होंने हलफनामा दिया था। उसके अलावा कपिल सिब्बल जैसे नेता खड़े थे राम मंदिर के विरुद्ध। मस्जिद बनवा रहे थे वो लोग। 5 जजों में से बेंच में से 2 जज तो अभी भी खिलाफ ही थे ना। हाँ। समर्थन में तो नहीं थे ना। 3 जजों की वजह से ही तो ये आया है। हाँ। राम मंदिर का जो एक निर्णय आया है हिंदुओं के फेवर में आया है और अब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट जो है उन्होंने इनवाइट किया है। गिरी जी महाराज और अपना चंपत राय जी और उडुपी मठ के जो स्वामी जी है वो, और 5 लोग हैं, पूरी टीम आई मोदी जी को इनवाइट करके गई है। और मोदी जी जाने वाले। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुओं की आस है। लेकिन सर विपक्ष को इनवाइट नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस। अरे विपक्ष वालों ने तो मंदिर का विरोध करा है ना। भाई दानवों को, राक्षसों को थोड़ी बुलाया जाएगा। तो हिंदू है ना, कहने के हिंदू है सर। अब हनुमानगढ़ी गए हैं वो जाके। इनके पिताजी ने तो गोलियां चलवाई थी। राम भक्तों पे गोलियां चली थी कि नहीं चली थी? आप सोच के देखिए। मोदी जी वो शख्स हैं जो कहते हैं कि जिस चीज का मैं शिलान्यास करता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूँ। अब प्राण प्रतिष्ठा का जो सौभाग्य है और प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा चल रही होगी, उस पूजा में बैठने का सौभाग्य प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या पता अमित शाह जी भी वहाँ पे उपलब्ध हो, और सर संचालक मोहन भागवत जी भी हो। सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ, सभी साधु संत, सभी हमारे शंकराचार्य जी, सभी देवीय शक्तियां वहां पे प्रकट होने वाली हैं और भव्य श्री राम मंदिर बनने वाला है। पूरे विश्व को नेतृत्व देगा, वहां से शंखनाद होएगा। भारत पूरे विश्व को नेतृत्व देगा और विश्व गुरु का शंखनाद होगा। और भारत इस बार सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर कहलाएगा और राम लला वाला शेर कहलाएगा। जी, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि हम 1 साल में ही बनवा देंगे। उनके सपने में श्री कृष्ण भी आते थे। जैसे आपने कहा कि राम सेवकों पे या कार सेवकों पे गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही थी। अगर भगवान कृष्ण आपके सपने में आए हैं तो साथ वाली मस्जिद नहीं आई भाई, उसे हटवा दो। वो भी कृष्ण जन्मभूमि पे है। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पे
रखे हुए औरंगजेब के कलंक को मिटाने के लिए काम करो ना आप। अखिलेश यादव जी, अगर आप हिंदू हो और यदुवंशी हो तो आप इस गौरव को प्राप्त करो। और जैसे प्रभु श्री राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज 303 सीटों तक पहुंच गई और 400 पार करने वाली है 2024 में, आप भी कुछ ऐसा करो कि आपकी उत्तर प्रदेश में वापसी हो जाए। राहुल गांधी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कहते हैं, दत्तात्रेय गोत्र का अपना बताते हैं। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर पे राजनीति करना चाहती है, उसके 2024 का चुनाव होने वाला, उसी के आधार पे वो वोट बैंक बनाना चाहते हैं। सर यही राजस्थान में खड़े होकर बोलते हैं कि हम हिंदुत्व को समाप्त कर देंगे। और राम तो हिंदुत्व का पर्याय है। आप राम को समाप्त करने की बात कह रहे थे कल तक, इसका मतलब। और आज ये उज्बेकिस्तान से कहीं से घूम के आ गए सर। आपको पता है, सीक्रेट यात्रा करके आए हैं। जो विदेश में जाके हिंदुओं को आतंकवादी बताता है उस व्यक्ति से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और राहुल गांधी जी परिपक्व व्यक्ति नहीं है, बेशक वो 54-56 साल के हो गए हैं, उनकी पेंशन भी लगने वाली है मैंने सुना है, फिर भी कुछ लोग उन्हें युवा बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी को धर्म का धा भी नहीं आता। धर्म और सनातन धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में उसे कुछ नहीं पता। और राहुल गांधी कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण है, फिर भी उस पे लोग बिलीव कर रहे हैं, उनकी मूर्खता है। और इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि हिंदुत्व की तुलना उन्होंने ऐसे कर दी। और राहुल गांधी उसी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने काफी चुनाव उन्होंने अध्यक्ष का काम भी किया है, अभी भी कांग्रेस के सर्वे बने हुए हैं। लेकिन वो इस बात पे उन्हें हिंदुत्व की तुलना जब उसने बोको हराम से कर दी, जो एक नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन, इस पे तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते कभी। आपको पता है अभी टी राजा सिंह है, टाइगर राजा सिंह गोशा महल में थे, तो एक मुनव्वर फारूकी नाम का व्यक्ति जिसने माता सीता और प्रभु श्री राम पे टिप्पणी करी थी, तो उसका एक कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दिया था, तो उसने एक टिप्पणी करी थी। पार्टी ने शायद 1 साल तक निलंबित रखा। जब हाई कोर्ट से, तेलंगाना हाई कोर्ट से जब उन्हें छूट मिल गई, तब उन्हें पार्टी में वापस ले गया। अब वो अमित शाह जी की कार्यक्रम में थे। ये भूमिका मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है सर, इसी देश में सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद बोला गया, चाहे वो पूर्व जो गृह मंत्री रहे हैं चिदम्बरम, उन्होंने कहा हो, चाहे वो सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री रहे थे महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह ने कहा हो बार बार हिंदू आतंकवाद। थ्योरी भी रची इन लोगों ने, फंसाने की कोशिश करी मोहन भागवत को, और एक संघ के एक नेता थे उनको, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो इस समय सांसद है भोपाल से, वो तो जीती भी गई दिग्विजय के खिलाफ। तो ये थ्योरी रचने वाली कांग्रेस पार्टी अपने पदों से निलंबित नहीं करते कांग्रेस वालों को। आज मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहता है तुम्हारी मदद चाहिए मोदी को हराने के लिए। सलमान खुर्शीद ISIS बोको हराम से RSS की और बजरंग दल की तुलना करता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं इनको हटाती क्यों नहीं है कांग्रेस, ये बताओ ना। आपसे भी रहेगा कि नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि कोर्ट ने फैसला दिया फिर राम मंदिर बन रहा है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, नरेंद्र मोदी योगी जी का कोई लेना देना नहीं है। ये लगातार विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है, कहा जाता है, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, अटल जी की भी सरकार आई थी, 6 साल तक राज भी किया है बीजेपी ने, पर उस समय पे यही सेकुलर दल और दल के दल्ले, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि ये सब राम विरोधी है। कुछ लोग तो गौ मांस को भी ग्लोरीफाई करते हैं। और आप राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र की बात कर रहे थे, मटन का ग्लोरिफिकेशन करने वाला, और उसकी बहन खुद मटन खा रही है, ऐसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।